अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि पुर्तगाल में क्या 6 टैक्सेस देने के बाद पहला टीआरसी कार्ड मिल जाता है। तो आपके साथ ये मैं एक जेन्युइन स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि वाकई मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो उसका तरीकाकार क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1.5-2 साल जो है ना वो टैक्सेस देते रहते हैं, लेकिन उनकी जो है ना कॉल नहीं आती फिंगरप्रिंट्स की। तो रिसेंटली मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई, कराची से उसका ताल्लुक, और वो पुर्तगाल शिफ्ट हुआ था तकरीबन 8-9 महीने पहले। तो उसने बताया कि मैं यहाँ पर जब आया तो मेरा कोई जानने वाला नहीं था, मैंने किसी तरीके से जो है ना वो रहाइश ले ली। पहले तो मैं एक होटल में रहा, वहाँ 4 दिन रहने के बाद मेरी एक देसी अपने कम्युनिटी के एक नौजवान से मुलाकात हुई, उसने मुझे रहाइश का जो है ना वो शेयरिंग में करवा दिया। मैंने जॉब तलाश करना शुरू कर दी, और लकीली 2 महीने तक मुझे जॉब भी मिल गई, और जॉब भी मिली मुझे जो पुर्तगीज़ लोग हैं, यानी कि जो वहाँ के गोरे हैं, उनके साथ मिल गई जॉब, और उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया, टैक्स देने शुरू कर दे। 800-850 तकरीबन यूरोस की सैलरी लग गई, उसमें से तकरीबन 11% मेरा ख्याल उन्होंने टैक्सेस की मद में देकर ना, बहरहाल उसके टैक्सेस जो है ना वो 6 एग्जैक्टली मुकम्मल टैक्सेस 6 जो है ना वो आइमा के पास, यानी कि जो वहाँ की टैक्स डिपार्टमेंट है, हुकूमत है, उसके पास चले गए। उसके बाद उसको किसी ने मशवरा दिया कि आप किसी लॉयर से बात करो। उसने एक वकील से बात की कि जिस तरह मेरी जॉब है जेन्युइन, अभी भी मैं जॉब पे हूँ और मेरा कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन है, और मैंने 6 टैक्सेस दे चुका हूँ, 7वां भी जा रहा है। तो वकील ने उसका सारा केस जब ऑब्जर्व किया, और उसके बाद वकील ने कहा कि ठीक है, मैं बिल्कुल इसको परसू करता हूँ, इसके जो है ना वो काम करता हूँ। उसने सारे उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो PDF में जो थे वो अपने पास मंगवा लिए, वकील ने फाइल तैयार की, और उसके बाद उसने कोर्ट में इस मामले को पहुँचाया। फैसला ये हुआ कि जी वाकई जो है ना जो आइमा है ना, जो वहाँ की जो TRC कार्ड देती है अथॉरिटी, उसको जो है ना उन्होंने डायरेक्शंस दे दी, और उन्होंने इसको फिंगरप्रिंट्स के लिए बुला लिया। उसके फिंगरप्रिंट्स हो गए, उसने अभी किसी और मुल्क में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं दिए हुए थे, वो डायरेक्ट पाकिस्तान से आया था, लिहाजा उसका फिंगरप्रिंट्स का भी डबलिंग का कोई मसला नहीं निकला, और उसका पहला TRC कार्ड जो है ना वो आ गया। तो बात करने का मकसद ये है कि हर केस की अपनी नोयत होती है। अगर आप 6 महीने के बाद, यानी 6 टैक्सेस के बाद वहाँ पर TRC की आपको कॉल आ जाती है, और आपके फिंगरप्रिंट्स किसी और मुल्क के निकल आते हैं, यानी कि आप फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली वगैरह में ऑलरेडी रह चुके हैं, वहाँ पे असाइलम कर चुके हैं, या वहाँ पर आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, या पुलिस ने आपको कभी पकड़ा है, तो मेरा ख्याल जब आपके फिंगर्स निकलेंगे उसके बाद फिर ये आपको कहेंगे पुर्तगाल वाले कि आप वो फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो पहले ख़त्म करवाओ। तो उसके 2 तरीके हैं, एक तो आप उस मुल्क में जाके करवा सकते हैं, और दूसरा आप पुर्तगाल में बैठ कर भी जो है ना उसका प्रोसेस है, वो अब दूसरी वीडियो में मैं बताऊँगा। तो वो फिंगरप्रिंट्स आप ख़त्म करवा सकते हैं। वो फिंगरप्रिंट्स अगर वकील की खिदमत लेंगे, किसी एजेंट की, तो 3 महीने का टाइम देंगे वो आपको, कि जी 3 महीने लगेंगे फिंगरप्रिंट्स किसी दूसरे मुल्क के ख़त्म करवाने में। ठीक है जी, तो 3 महीने तक आपने मज़ीद वहाँ पे रहना है पुर्तगाल में, या टैक्सेस मज़ीद देने हैं। तो ये थोड़ा सा मसला आजकल आ रहा है, क्योंकि मोस्टली लोगों के फिंगरप्रिंट्स निकल रहे हैं और उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो बेहतर यही है कि आप 6 टैक्सेस पूरे टैक्सेस दें, उसके बाद फिर आप जो है ना वो किसी वकील की खिदमत हासिल करें। और मेरा ख्याल है कि अगर आपको कार्ड मिल जाता है तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। आप वहाँ पर जो है ना मज़ीद अखराजात से भी बच सकते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पर रहना है, तो आपको ज़ाहिर बात है ख़र्चा भी करना है। मज़ीद टैक्सेस जो है ना, टैक्सेस तो खैर आपने देनी है, जॉब तो आपने करनी है, ठीक है ना, लेकिन आपकी जो हेडेक है ना वो ख़त्म हो सकती है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत सारे लोग जो है ना वो इस वक्त पुर्तगाल, पाकिस्तान से भी आने का सोच रहे हैं, दुबई, कतर, मिडल ईस्ट, यानी जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी आने का सोच रहे हैं, और बहुत सारी फैमिलीज़ आ भी चुकी हैं। तो जो फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं वो बड़े शहरों में ना जाएं, लिस्बन, पोर्टो वगैरह में ना जाएं, छोटे शहर वहाँ पे चले जाएं, क्योंकि बच्चों के एडमिशन बड़े शहरों में बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। क्यों लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, और साल साल से लोग वेट कर रहे हैं। छोटे शहरों में चले जाएंगे तो वहाँ पे स्कूलिंग जो है ना वो, तालीम तो एक जैसी है, तो वहाँ पर जो है ना वो आपको एडमिशन जल्दी हो जाएगा, घर भी थोड़ा सा चीप मिल जाएगा बड़े शहरों की निस्बत। यानी लिस्बन में आप जो है ना बहुत ज़्यादा रश हो चुका है, और जो घर मिलना है ना वो मेरा ख्याल है सस्ता तो क्या महंगा भी नहीं मिलता फैमिली को। तो शेयरिंग वाले जो सिंगल पर्सन हैं वो रह सकते हैं, शेयरिंग में रह सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे कोई देसी कम्युनिटी मिलती है, उससे कहेंगे जी मैंने शेयरिंग में रहना है, जो भी हिस्सा आएगा दूंगा, तो वो आपको घर यानी कि शेयरिंग में जो आप सिंगल पर्सन हैं उनको मिल जाता है। तो बहरहाल आप जाएं वहाँ पे और 6 टैक्सेस दें, और उसके बाद लॉयर से मशवरा करें, लॉयर किसी अच्छे से मशवरा करें, क्योंकि वो आपका केस देखेगा, आपकी नोयत देखेगा, और उसके बाद हिस्ट्री पूछेगा, फिर ही आपका केस लेगा। ज़रूरी नहीं कि आपका केस जो है ना वो हर लायर जो है ना पकड़ ले, उनकी अपनी भी क्रेडिबिलिटी होती है। ठीक है जी, जहाँ रहें खुश रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें, ताकि आपको यूरोप के मुल्कों से जो है ना वो अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।